अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स सेकंड ईयर चैप्टर नंबर 13 आज हम डिस्कस करेंगे उसका इंट्रोडक्शन। और चैप्टर नंबर 13 जो हमारा है वो टोटली कार्बोक्सिलिक एसिड के हवाले से। तो सबसे पहले हमारा जो आज है वो है इंट्रोडक्शन टू कार्बोक्सिलिक एसिड। तो पहला लेक्चर हमारा आज का बना इंट्रोडक्शन टू कार्बोक्सिलिक एसिड। इंट्रोडक्शन टू कार्बोक्सिलिक एसिड। अब पहली चीज़ जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट है जो हमने सीखनी है वो हमारे पास क्या है कि कार्बोक्सिलिक एसिड क्या है या कार्बोक्सिलिक एसिड से क्या मुराद है। कार्बोक्सिलिक एसिड हमारे पास ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स having a functional group वो ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनका जो फंक्शनल ग्रुप है वो क्या हो, सी डबल बॉन्ड ओ एच। ये वो ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिनका फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, सी डबल बॉन्ड ओ एच। दीज आर कॉल्ड कार्बोक्सिलिक एसिड, आर कॉल्ड कार्बोक्सिलिक एसिड्स। इन्हें हम कार्बोक्सिलिक एसिड्स कहते हैं। अब जरा फंक्शनल ग्रुप को अगर हम देखें या अगर नाम को देखें, ये वाला जो हमारे पास ग्रुप है इसको हम कहते हैं कार्बोनाइल ग्रुप। इसीलिए यहां पर हमने वर्ड यूज किया है कार्ब। अब यहां पर देखें तो मैंने कार्ब लिखा है, यहां पर भी मैंने लिखा है कार्ब। और ये वाला जो OH है ये हमें मिला है हाइड्रोक्सल से। ये हमें कहां से मिला है, हाइड्रोक्सल। तो दैट्स वाई हम यहां पर यूज कर रहे हैं ऑक्सल। तो ये कार्बोनाइल ग्रुप है, ये हाइड्रोक्सल ग्रुप है, और हाइड्रोक्सल से हम क्या कंसीडर कर रहे हैं, ऑक्सल। तो दैट्स वाई इन दोनों को अगर आप मिलाएंगे तो आपके पास देख लें क्या बन रहा है, कार्बोक्सिल ग्रुप। मतलब कार्बोक्सिल ग्रुप हमारे पास क्या होता है, सी डबल बॉन्ड ओ एच। इस ग्रुप को हम क्या कहते हैं, कार्बोक्सिल ग्रुप। तो जरा दोबारा देख लें, ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनका फंक्शनल ग्रुप क्या हो, सी डबल बॉन्ड ओ एच, इनको हम कहते हैं कार्बोक्सिल ग्रुप या कार्बोक्सिलिक एसिड्स। मतलब जो कार्बोक्सिल ग्रुप रखते हैं वो कार्बोक्सिलिक एसिड कहलाते हैं। लेकिन जब हम फार्मूला देखते हैं तो हम दो चीजें सीख रहे हैं कि एक तो इसमें कार्बोनाइल ग्रुप है जो कि पहले चार अगर हम देखें, कार्ब, वर्ड कार्ब फ्रॉम कार्बोनाइल, और अगर हम ऑक्सल, हाइड्रोक्सल, अब हाइड्रोक्सल में क्या है, ऑक्सल। तो अब जरा गौर करें, तो दैट्स वाई ये हमारे पास क्या बन गया, कार्बोक्सिल ग्रुप। अगर हम जर्नल में इसका फार्मूला हम जर्नल लिखें तो इसका जर्नल फार्मूला हमारे पास या तो बनेगा आर सी डबल बॉन्ड ओ एच, मतलब आर की बजाय हम एच भी ले सकते हैं, मतलब एच सी डबल बॉन्ड ओ एच, जिसको हम लोग कहते हैं फॉर्मिक एसिड। एराइल ग्रुप भी यहां पर हो सकता है, मतलब अल्काइल की बजाय एराइल ग्रुप, ए आर सी डबल बॉन्ड ओ एच। अब एराइल ग्रुप सपोज टू बी फिनाइल ग्रुप, एराइल या फिनाइल, मतलब हम यहां पर ये कह देते हैं C6H5 सी डबल बॉन्ड ओ एच। तो इसको आप क्या कहते हैं, बेंजोइक एसिड। ये तो मैंने वैसे बता दिया, अभी इसकी मैंने इंट्रोडक्शन में मतलब मजीद जानना है इसकी डिटेल में। मतलब मैंने यहां पर सिखाना चाहा आप लोगों को कि या तो ये अल्काइल हो सकता है या यहां पे एराइल हो सकता है।
मतलब इसकी क्लासिफिकेशंस की अगर हम बात करें तो क्लासिफिकेशंस में इसकी टोटल टाइप्स कितनी, 2 टाइप है। और वो 2 टाइप्स हमारे पास या तो अल्काइल वाली हो सकती है या हमारे पास कौन सी हो सकती है, एराइल वाली। अब जरा गौर कीजिएगा आप लोग यहां पे। अब इसकी हम क्लासिफिकेशंस की बात करते हैं। इंट्रोडक्शन तो हम लोगों ने देख लिया कुछ ना कुछ। अब हम बात करते हैं इसकी क्लासिफिकेशंस। अगर हम इसकी क्लासिफिकेशंस की बात करें तो ये 2 किस्म का है। कितनी किस्म का है? 2 किस्म का। या तो ये एलिफेटिक होगा और या ये एरोमेटिक होगा। मतलब 2 किस्म के हैं हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड्स, या एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड्स हो सकते हैं, एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड्स, या फिर हमारे पास हो सकते हैं एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड्स। तो ये लें जी, इनकी 2 टाइप है, या तो मियां एलिफेटिक होंगे या एरोमेटिक होंगे। तो इसको जरा हम तरतीब से देख लेते। तो पहला हमारे पास बनता है एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड्स, एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड्स। अब एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होंगे? अगर तो जो आपके पास COOH ग्रुप है, मतलब कार्बोक्सिल ग्रुप है, वो अल्काइल ग्रुप के साथ अटैच है, हम क्या लिखेंगे कि इफ COOH मतलब कार्बोक्सिल ग्रुप अटैच विद अल्काइल ग्रुप। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है ये इंट्रोडक्शन में, कि अगर मियां जो कार्बोक्सिल ग्रुप है वो अल्काइल ग्रुप के साथ जुड़ा हुआ है, देन इट इज कॉल्ड, तो हम इसे कहेंगे एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इसे आप कहेंगे एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड। अब इसका जर्नल फार्मूला क्या होगा? RC≡OH। मतलब आप यहां अल्काइल की बजाय हाइड्रोजन भी ले सकते हैं। मतलब मैं ये भी लिख सकता हूं कि HC≡OH, जिसका हमें पता है नाम क्या है, फॉर्मिक एसिड। और अगर हम यहां पर ये लिख दें कि CH3C≡OH, तो इसको हम कहते हैं एस्टिक एसिड। तो ये मीनिंग आपके पास बन गया फॉर्मिक एसिड, और नीचे वाला क्या बन गया, एस्टिक एसिड। अब जरा गौर कीजिएगा, ये तो था एलिफेटिक। एलिफेटिक क्या था कि अगर COOH ग्रुप अटैच हो अल्काइल ग्रुप के साथ, इफ COOH ग्रुप अटैच टू अल्काइल ग्रुप, तो देन इट इज कॉल्ड एलिफेटिक। जैसे फॉर्मिक एसिड है, ये आपके पास एस्टिक एसिड है। अभी मैं डिटेल में आप लोगों को और बताता हूं इसका। अब दूसरा हमारे, इसको जरा आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अब दूसरा देखिए हमारे पास क्या बनता है। दूसरा हमारे पास बनता है एरोमेटिक। अब एरोमेटिक की एग्जांपल भी आप चेक कर लें या उसकी डेफिनेशन भी देख लें। तो दूसरा हमारे पास आ गया एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड। एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होगा कि इफ COOH ग्रुप मतलब कार्बोक्सिल ग्रुप अटैच विद एराइल ग्रुप, कि अगर मियां ये एराइल ग्रुप के साथ अटैच हो, देन इट इज कॉल्ड, तो फिर ये कहलाएगा
एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड। तो फिर हम इसे कहते हैं एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड कि अगर इसके साथ जो अटैच ग्रुप है वो क्या हो आपके साथ, मतलब जो COOH ग्रुप है वो एराइल ग्रुप के साथ अटैच हो। मतलब इसका जर्नल फार्मूला क्या बना, ArCO। इसकी एक एग्जांपल भी मैं छोटी सी बता देता हूं। यहां पे देखें, एराइल ग्रुप, इसको हम ऐसे लिख देते हैं कि ये बेंजीन है और यहां पे कहीं पे लगा हुआ है COOH, तो इसको हम कहते हैं बेंजोइक एसिड। ये वाला यहां पे जो ग्रुप है ये हमारे पास ग्रुप है एराइल। ये कौन सा ग्रुप है, एराइल, मतलब C6H5। ये आपके पास फिनाइल भी कह लें, लेकिन यहां पर इसका नाम क्या बन गया, बेंजोइक एसिड। यहां पर देख लें कि अगर COOH अटैच है एराइल ग्रुप के साथ तो इसे हम कहते हैं एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड। अब जरा ये तो था। अच्छा, ये क्लासिफिकेशन किसके हिसाब से थी, माजरत मैं बताना भूल गया। ये क्लासिफिकेशन थी साइड चेन के लिहाज से कि COOH के साथ लगी हुई साइड चेन कौन सी है, आया के अल्काइल है, आया के एराइल है। लेकिन अब हम जो इसकी क्लासिफिकेशन की बात करेंगे वो होगा ऑन द बेसिस ऑफ कार्बोक्सिल ग्रुप। तो ये भी हमारा हो गया जो कि क्या था, एरोमेटिक। इसको भी आप नोट कर लें और इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अब नेक्स्ट देखें, अब हम बात तो क्लासिफिकेशंस की ही कर रहे हैं, लेकिन ये जरा देखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट पढ़ाने जा रहा हूं अब मैं। क्लासिफिकेशंस अब हम बात करेंगे क्लासिफिकेशंस ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कार्बोक्सिल ग्रुप्स। अब हम इसकी बात करेंगे कार्बोक्सिल ग्रुप्स की तादाद की बुनियाद पर कि इसमें जो कार्बोक्सिल ग्रुप अटैच हैं वो कितने हो सकते हैं। देखें, या तो एक कार्बोक्सिल ग्रुप अटैच होगा, या दो होंगे, या तीन होंगे। उसके हिसाब से ये क्या बन सकता है, मोनो, डाई, ट्राई या पोली। तो इसमें मैं सबसे पहले आपको बता सकता हूं, या तो ये हमारे पास क्या होगा, मोनो या डाई या ट्राई या क्या होगा, पोली। मतलब ये हमारे पास इसकी टर्म्स बन सकती हैं। तो सबसे पहले हम पहला देखते हैं। जो पहला हमारे पास है वो कौन सा है, इसमें एलिफेटिक मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड्स। यह जरा गौर कीजिएगा कि एलिफेटिक मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड्स, मतलब एलिफेटिक सीधी चेन हो, मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड के एक COOH ग्रुप अटैच हो। अब इसकी कुछ एग्जांपल्स हो गई। इसके एग्जांपल की अगर हम बात करें तो हम बात करेंगे, ये देखिए हमारे पास HCOOH जिसको हम कहते हैं फॉर्मिक एसिड, या CH3COOH जिसको हम कहते हैं एस्टिक एसिड, या CH3, मतलब आप कार्बन्स की तादाद बढ़ाते जाएं, CH2COOH, इसका नाम है प्रोपियोनिक एसिड, कॉमन नेम। IUPAC नेम आज मैं नहीं लिख रहा, मैं जस्ट कॉमन नेम लिख रहा हूं। अच्छा, इसके बाद हम इसका अगर 4 कार्बन कंसीडर करें, मतलब अल्काइल में 3 आ गए और साथ आ गया COOH ग्रुप, तो ये हमारे पास बन गया ब्यूटायरिक एसिड। ये हमारे पास कौन सा एसिड बन गया, ये हमारे पास बन गया ब्यूटायरिक एसिड। अब देखें, ये ऐसा भी तो हो सकता था आपके पास CH3 CH2 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 और ये आपके पास क्या बन गया, COOH। तो इसको हम कहते हैं वैलेरिक एसिड। ये हमारे पास कौन सा एसिड बन गया, वैलेरिक एसिड। ये देखें, फॉर्मिक, एस्टिक या प्रोपियोनिक, या अगर
चार, मतलब अल्काइल में 3 है तो ये बन गया ब्यूटायरिक, और चौथा तो COOH वाला अटैच होगा, और पांचवा अगर 4 अल्काइल में 4 कार्बन है और पांचवा COOH है तो इसका नाम हमारे पास क्या बन गया, इसका नाम हमारे पास बन गया वैलेरिक एसिड। एक और आखिरी एग्जांपल, अगर ऐसा होता, अब मैं इसको ऐसे लिख दूंगा CH3 CH2, यहां पर CH2 कितनी मर्तबा है, 3 मर्तबा, यहां पर मैं इसको 4 मर्तबा करके और साथ लगा देता हूं COOH, तो इसका नाम है कैप्रोइक एसिड। ये नाम बड़े इंपॉर्टेंट है आपके इंटी टेस्ट के हवाले से भी और वैसे भी। और इसमें एक और एग्जांपल हमारे पास आ गई, जैसे हम लिखते हैं C15H31 COOH, जिसको आप कहते आए हैं पाल्मिटिक एसिड। ये हमारे पास कौन सा एसिड बन गया, पाल्मिटिक। ये भी देखें एलिफेटिक मोनोकार्बोक्सिलिक है और ओपन चेन भी है। ऐसा भी तो हो सकता था C17 को 2 से मल्टीप्लाई करें 34, उसमें 1 ऐड करें 35, मतलब 17 को 2 से ज़रब दी 34, 34 में 1 जमा किया 35, ऊपर वाले में 15 को 2 से ज़रब दी 30, 1 जमा किया 31, तो ये आपके पास बन गया, ये साथ आ गया COOH, तो इसको हम कहते हैं स्टीरिक एसिड। ये आपका क्या था, पाल्मिटिक 15 कार्बन वाला और स्टीरिक 17 वाला, फॉर्मिक, एस्टिक, प्रोपियोनिक, ब्यूटायरिक और वैलेरिक, फिर कैप्रोइक एसिड, मतलब आपके पास 5 वाला आ जाए, फिर पाल्मिटिक 15 कार्बन है और स्टीरिक में आपके पास कितने हैं, 17। ये था एलिफेटिक मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड। लेकिन अब हम किसकी बात करेंगे, हो तो एलिफेटिक हो लेकिन कार्बोक्सिलिक एसिड उसके पास कितने हो, 2, तो उसे हम कहेंगे डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। इसको भी जरा आप गौर से देख लें। तो पहला आ गया एलिफेटिक मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड। अब हमारे पास मोनो की बजाय क्या बन जाएगा, एलिफेटिक डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। ये ले, इजी है, मतलब अब आपके पास कार्बन के दोनों तरफ जो है वो COOH ग्रुप अटैच होंगे तो डाई बन जाएगा। जैसे मिसाल के तौर पर आप यूं कह देते हैं COOH ट्वाइस, और इसको आप कहते आए हैं ऑक्सैलिक एसिड। देखें, दोबारा देख लें, इसको आप लोग क्या कहते आए हैं, COOH ट्वाइस को आप लोगों ने क्या कहा था, इसको आप लोगों ने कहा था ऑक्सैलिक एसिड। अब जरा गौर करें, मैं अगर ऐसा कर दूं कि यहां पे CH2 है, इधर भी COOH और इधर भी क्या आ गया, COOH, तो इसका नाम है मेलोनिक एसिड। ये कॉमन नेम याद रखिएगा, इसका नाम क्या है, मेलोनिक एसिड। अगर यहां पे आप मतलब ऐसे हो जाए CH2, यहां पे भी CH2, ये हो जाए COOH और ये भी क्या हो जाए आप लोगों के पास COOH, मतलब 2 कार्बोक्सिल ग्रुप, तो इसको आपने क्या कहा था, याद होगा, सक्सीनिक एसिड। इसको आप लोगों ने क्या कहा था, सक्सीनिक एसिड। मतलब आप लोगों ने स्टार्ट किया ऑक्सैलिक, फिर अगर आपने देखा कार्बन 3 है, मतलब CH2 के दोनों तरफ COOH है, तो ये बन गया मेलोनिक एसिड। और अगर CH2 फिर इधर COOH है, इधर भी COOH है, तो ये आपके पास क्या बन गया, ये आपके पास बन गया सक्सीनिक एसिड। अब एक और देख लें, अगर आप ऐसा कर दें CH2 यहां पे भी CH2, ये COOH और ये भी आपके पास क्या आ गया, COOH। ये जरा गौर करें, पहले वाला नाम देख लें, पहले वाला नाम हमारे पास क्या था, पहला नाम था ऑक्सैलिक, दूसरा नाम मेलोनिक। मतलब यहां पे एक CH2 है और यहां पे जो CH2 है वो आपने 2 कर दिए, यहां पे जो CH2 है वो आप लोगों ने कितने कर दिए, 3। तो इसका जो नाम है हमारे पास वो है ग्लूटेरिक एसिड। इसका क्या नाम है हमारे पास, ग्लूटेरिक एसिड। और अगर यहां पर आप ऐसे कर दें कि ये COOH है, ये भी CH2, ये भी CH2, ये भी CH2 और ये भी CH2, मतलब अगर आप देखें तो CH2 4 मर्तबा हो गया, 1 2 3 4, और यहां पर आपके पास क्या आ गया, COOH। अब एक वाले को आपने कहा मेलोनिक, दोबारा मेमोराइज कर लें। 2 वाले को आपने क्या कहा, सक्सीनिक। 3 वाले को आपने क्या कहा, 3 वाले को आपने कहा ग्लूटेरिक एसिड। मेलोनिक, सक्सीनिक, ग्लूटेरिक, 3 तक आप चले गए। अब आपके पास कौन सा आ गया, जिसमें CH2 कितने हैं, 4 हैं, तो इसको आप कहेंगे एडिपिक एसिड।
इसका नेम आपके पास कौन सा बन गया? एडिपिक एसिड। इसको याद कर लें जरा, जरूरी है। डाई कार्बोक्सिलिक एसिड है जिसमें COOH ट्वाइस हो, मतलब COOH कितने हो? 2 हो। तो आपने कहा अकेले भी COOH ट्वाइस हो सकते हैं, तो इसको आपने कहा ऑक्सैलिक एसिड। चैप्टर 8 में पढ़ा, प्रिपरेशन भी पढ़ी। एक CH2 है, 2 COOH है, दोनों तरफ तो मेलोनिक है। अगर 2 CH2 आ गए, डाई है तो सक्सीनिक है। 3 CH2 है और दोनों तरफ एक एक COOH है तो ग्लूटेरिक है। और अगर 4 CH2 है, इधर भी COOH इधर भी, तो इसका नाम क्या है? एडिपिक एसिड। तो ये क्या था? एलिफेटिक, पहले मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड, अब डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। इसको नोट कर लें और इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अब जरा देखिएगा आखिरी, अब आखिरी में क्लासिफिकेशंस में हमारे पास आ रहा है, लास्ट में हमारे पास बना एरोमेटिक। उसकी भी 2-3 एग्जांपल देख लें। एरोमेटिक डाइकार्बोक्सिलिक एसिड, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। इसके 3 एग्जांपल हैं जो कि पेपर में अक्सर आई हुई हैं या पूछी जा सकती। एरोमेटिक डाइकार्बोक्सिलिक एसिड क्या है कि बेंजीन हो एरोमेटिक और साथ उसके COOH ग्रुप अटैच हो। वो कैसे हो सकते? अच्छा, मोनो वाला भी याद रख लें। ये अभी कुछ देर पहले भी मैंने आप लोगों को लिख के दिया था कि ये अगर हमारे पास ऐसे COOH हो तो इसको हम कहते हैं बेंजोइक एसिड। इसको आपने क्या कहा था? बेंजोइक एसिड। अब जरा यहां देखिएगा, क्योंकि हम तो बात ही किसकी कर रहे हैं? डाई की, तो मैं यहां 2 वाला ही कंसीडर करता हूं। एक यहां पे आपके पास COOH आ गया और एक आपके पास यहां पे COOH आ गया, तो इसको आप कहते हैं पैथेलिक एसिड। इसको आप क्या कहते हैं? पैथेलिक एसिड। अच्छा, इसका IUPAC नेम क्या बनेगा? अगर आप इसको 1 कहें, इसको 2 कहें, तो ये बनेगा 1,2 बेंजीन डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। 1,2 बेंजीन डाइकार्बोक्सिलिक एसिड, या इसका नाम क्या है? पैथेलिक एसिड। ऐसा भी हो सकता है कि आप कहें कि यहां पे एक COOH है और एक COOH 3 पे है। ये 1 और 2 पे था, ये 3 पे, तो इसे आप कहेंगे आइसोपैथेलिक एसिड। नाम याद रखिएगा, इसका नाम क्या है? आइसोपैथेलिक एसिड। लास्ट वन आपके पास बचा कि अगर हम यूं कहें कि एक COOH ग्रुप 1 पे है और एक COOH ग्रुप हमारे पास 4 पे है। ये था 1 और 2 के दरमियान, ये था हमारे पास 1 और 3 के दरमियान, और ये वाला है 1 और 4 के दरमियान। तो इसे हम कहते हैं टेरीपैथेलिक एसिड। TERE, टेरी। जैसे हम कहते हैं टीरा, नहीं टीरा नहीं, टेरीपैथेलिक एसिड। टेरीपैथेलिक एसिड। तो ये हमारे पास क्या था भला? एरोमेटिक डाइकार्बोक्सिलिक एसिड्स। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा इंट्रोडक्शन टू कार्बोक्सिलिक एसिड। डेफिनेशन पढ़ी, फिर उसकी टाइप्स पढ़ी, फिर आपने कहा मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड्स पढ़े, फिर आपने कहा डाइकार्बोक्सिलिक। पहले आपने कहा एलिफेटिक हो सकते हैं और एरोमेटिक हो सकते हैं। फिर हमने कहा अगर ये मोनो है तो ये डाई भी हो सकते हैं। तो फिर हमने मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड देखा, मतलब पहले आपने देखा था साइड चेन के हिसाब से, फिर दूसरा आपने देखा नंबर ऑफ कार्बोक्सिल ग्रुप्स जो अटैच है उसके हिसाब से, फिर आखिर में हमने जो देखा वो हमने देखा एरोमेटिक डाइकार्बोक्सिलिक एसिड्स। ओके स्टूडेंट्स, बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।